हाय एवरीवन, दिस इज संदीप सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बाद उसका एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास से एक टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने। हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। सबसे पहले हाइट सिंपल मीन वर्टिकल लेंथ। वर्टिकल लेंथ समझते हैं, जो बाई एक्सिस के अलॉन्ग होगी वर्टिकल लेंथ, जस्ट हाइट। डिस्टेंस की बात करते हैं, हॉरिजेंटल लेंथ, जस्ट लाइक विड्थ एंड लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट मीन्स अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं तो मेरी आईज और उस ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसे कहते हैं लाइन ऑफ साइट। इन शॉर्ट, द लाइन ज्वाइनिंग आईज ऑफ ऑब्जर्वर टू द पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट इट्स कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। इन शॉर्ट, अगर सपोज करो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, अगर मैं इसे देखता हूँ तो ये लाइन ऑफ साइट होगी। सपोज मैं यहाँ खड़ा हूँ और अब की बार कोई ऑब्जेक्ट नीचे रखा है तो लाइन ऑफ साइट ये होगी। तो इस तरीके से लाइन ऑफ साइट को समझ सकते हैं। नेक्स्ट टर्म है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एलिवेशन का मतलब ही होता है उठना। जब हम कोई चीज़ नीचे से खड़े होकर ऊपर की तरफ देखते हैं तो जो एंगल हमारा लाइन ऑफ साइट हॉरिजेंटल लेवल से बनाती है उसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। फॉर एग्जांपल, सपोज करो यहाँ आइस है, ये हॉरिजेंटल लेवल है और यहाँ कोई चीज़ रखी है कुछ हाइट पर, और सपोज कर लेते हैं डिस्टेंस x है। तो अगर हम अपनी आइस को इस ऑब्जेक्ट से मिला दें तो ये बनेगी लाइन ऑफ साइट, और लाइन ऑफ साइट हॉरिजेंटल लेवल से जो एंगल बनाएगा वो कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। इस तरीके एंगल ऑफ एलिवेशन को समझ सकते हैं। बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब है हम कहीं हाइट पर खड़े हुए हैं और नीचे कोई रखी हुई चीज़ें या चलती हुई चीज़ें देख रहे हैं, तो उस टाइम जो लाइन ऑफ साइट हमारी हॉरिजेंटल लेवल से जो एंगल बनाएगी उसे कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो चलते हैं, इसे समझते हैं। सपोज कर लेते हैं हम कुछ हाइट पर खड़े हैं, सपोज किसी बिल्डिंग पर खड़े हैं जो h हाइट की है और ये ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल पर सपोज कर लेते हैं यहाँ पर कोई कार खड़ी है और हम कुछ हाइट से देख रहे हैं। तो एक बार मैं फिर से बना देता हूँ। सपोज कर लेते हैं यहाँ पर एक कोई बिल्डिंग है h लेवल h हाइट की और यहाँ पर कोई कार खड़ी है। जब हम ऊपर से इस कार को देखते हैं तो ऊपर से जो हॉरिजेंटल लेवल से एंगल बनता है, दैट मीटर से ये एंगल, इसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ गए। बाय ज्योमेट्री थीटा और ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो ये एंगल भी थीटा होगा, लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा हॉरिजेंटल लेवल से अप साइड से बनेगा। तो हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ गए। इस तरीके हम लोग डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन बहुत शॉर्ट में बताया है, द एंगल फॉर्म बाय लाइन ऑफ साइट टू द हॉरिजेंटल लेवल व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड जस्ट अबव द हॉरिजेंटल लेवल। Angle of depression, the angle formed by the line of sight to the horizontal level when object placed below the horizontal level। तो इस तरीके से एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ सकते हैं। जब हम नीचे से खड़े होकर ऊपर की चीज़ें देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, जब ऊपर से नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसके अलावा एक और टर्म आता है इंक्लाइंड एंगल। तो जल्दी से इंक्लाइंड एंगल को समझ लेते हैं। इतना कोई खास यूज नहीं है बट आगे चल के इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इंक्लाइंड एंगल, जब कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है सपोज करो और वो ऑब्जेक्ट हमारी आइज पे कोई ना कोई एंगल फॉर्म करता है तो ये एंगल कहलाता है इंक्लाइंड एंगल। इन शॉर्ट, जब कोई पूरा ऑब्जेक्ट टॉप से लेके बॉटम तक पूरा ऑब्जेक्ट जब हमारी आंख पर कोई ना कोई एंगल बनाता है तो उसे एंगल को कहते हैं इंक्लाइंड एंगल। तो इंक्लाइंड एंगल भी एक टर्मिनोलॉजी है जो आगे चल के काफ़ी यूजफुल हो जाती है। तो हम समझ सकते हैं इंक्लाइंड एंगल क्या होता है। अब बात करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस की। हाइट एंड डिस्टेंस दो कैटेगरी में डिवाइड होती है, 2 डायमेंशनल हाइट एंड डिस्टेंस एंड 3 डायमेंशनल हाइट एंड डिस्टेंस।
10th में 2 डायमेंशनल हाइट एंड डिस्टेंस है कोर्स में, जिसे हमें पढ़ना है। तो चलते हैं 2 डायमेंशनल हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ की ओर। तो चलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के पहले एग्जाम्पल पे। बोर्ड पर एक एग्जाम्पल दिया है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ अ ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो सामने एक क्वेश्चन में मेंशन है कि एक ट्री है जो बीच से ब्रेक हो गया है, ब्रेक होकर उसका ऊपरी पार्ट जाकर ज़मीन से लगा होगा, कोई ना कोई एंगल इंक्लाइंड हुआ होगा। उस पूरे फिगर को बनाते हैं। सपोज कर लेते हैं एक पेड़ है जिसकी हाइट कुछ है, सपोज कर लेते हैं हाइट h है, ये यहाँ से ब्रेक हो गया, अपर पर साइड से x डिस्टेंस पे ब्रेक हुआ और ब्रेक होकर ये नीचे बेंट हुआ। बेंट होने के बाद इसने हॉरिजॉन्टल लेवल से 30 डिग्री का एंगल बनाया और टॉप जो है वो ग्राउंड से 8 मीटर डिस्टेंस पर टच कर रहा है। तो कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा। अब बात करते हैं फिगर बनाने के बाद क्या क्या गिवन है। ये टोटल हाइट h थी, बची हुई हाइट x है, तो जो नीचे वाली हाइट बचेगी वो होगी h माइनस x और ये हाइट स्लैंट हाइट हो गई x मीटर। अब हमें फाइंड करना है h की वैल्यू, हाइट ऑफ द ट्री। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें चलेंगे, दो अननोन है h और x, इसलिए 2 बार ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कोई भी साइन कॉस टेन लगा सकते हैं, वो देख कर ही लगेगा क्या जरूरत है। तो अगर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस, तो बेस गिवन है, बाकी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस गिवन नहीं है। तो एक बार tan लगा लेते हैं और एक बार cos लगा लेते हैं। चलते हैं, let h be the height of the tree, now in triangle ABC tan 30 degree equal to perpendicular upon hypotenuse, where perpendicular is h minus x and hypotenuse is perpendicular upon base, perpendicular is h minus x and base is 8 and tan 30 value 1 upon root 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8 इक्वल टू रूट 3 h माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर 1। पहला पार्ट तो हो गया। अगेन tan 30 के बाद cos 30 लगाते हैं, cos 30 डिग्री इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस इज 8, हाइपोटेनियस इज x, cos 30 की वैल्यू रूट 3 बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x इक्वल टू 16 बाई रूट 3, रेशनलाइज करेंगे रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 16 रूट 3 बाई 3 मीटर। अब हमने इक्वेशन 1 पे ये वैल्यू पुट करनी है, तब जाकर h फाइंड होगा। तो हमने क्या किया, x इक्वल टू 16 बाई रूट 3 बाई 3 पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में जब पुट करेंगे तो 8 इक्वल टू रूट 3 h माइनस एक्स जगह पर 16 रूट 3 अपॉन 3, रूट 3 को अंदर भेजा, रूट 3h माइनस 16 इंटू 3 अपॉन 3, रूट 3 3 से 3 कैंसिल, थोड़ा सा सॉल्व किया तो h रूट 3h इक्वल टू 8 प्लस 16, तो h इक्वल टू 24 अपॉन रूट 3, ऊपर नीचे क्रॉस, ऊपर नीचे रूट 3 से मल्टीप्लाई किया, तो स्लैश करने के लिए 24 रूट 3 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 8 रूट 3 मीटर। सो इस तरीके से हमने टोटल हाइट ट्री की निकाल ली, क्या आई 8 रूट 3। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1। 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building is increased from 30 degree to 60 degree as he walked towards the building. Find the distance he walked toward the building. Fine. एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट दी गई है 30 मीटर,
जिसके हॉरिजॉन्टल लेवल पे एक लड़का खड़ा है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। ये लड़का टॉप ऑफ द बिल्डिंग देखता है तो ऑब्वियसली एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। कहाँ से बनेगा? हॉरिजॉन्टल लेवल से। हॉरिजॉन्टल लेवल मतलब एक लाइन हॉरिजॉन्टल जो होगी, कितना एंगल बनता है? 30 to 60। पहले 30 था, जब वो आगे बढ़ा यहाँ तक पहुँचा होगा तो एंगल बढ़ गया। नाउ एंगल इज 60 डिग्री। तो हमें ये जितनी डिस्टेंस से ट्रेवल की है ये फाइंड करनी है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। चलो निकालते हैं। ये एंगल 90 होगा तो ऑब्वियसली ये 90 होगा। नाम रखते हैं ABCDEFG। हाइट थी 30 मीटर और बॉयज़ की हाइट थी 1.5 मीटर और पूरी हाइट थी 30 मीटर। तो रिमेनिंग हाइट बची कितनी? 28.5 मीटर, दैट इज AE। अब ध्यान से देखते हैं, अगर हम इसे y लेट कर लें तो ये भी y होगा एंड ये x होगा। इन ट्रायंगल AEF tan 60 लगाएंगे, हाइट पता है, डिस्टेंस निकाल लेंगे। अगेन AEG में फिर से tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस x प्लस y फाइंड कर लेंगे तो x फाइंड हो जाएगा। तो चलते हैं, 2 बार ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करते हैं। सबसे पहले इन ट्रायंगल AEF tan 60 डिग्री इक्वल टू AE अपॉन EF। tan 60 की वैल्यू √3, AE की वैल्यू 28.5, EF y, तो y इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, रेशनलाइजेशन, y इक्वल टू 28.5 √3 अपॉन 3। थोड़ा सा कैंसिल करते हैं, 3 9 27 5 50 9.53 y, दिस 1 मीटर। सेकेंड ट्रायंगल में चलते हैं। सेकेंड ट्रायंगल कौन सा है? AEG। इन ट्रायंगल AEG tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू AE अपॉन EG। AE 28.5, tan 30 की वैल्यू 1/√3 एंड EG इट कंप्लीट x प्लस y। सो x प्लस y इक्वल टू 28.5 √3। y की वैल्यू कितनी थी? 9.5 √3। यहाँ पर पुट कर देते हैं, पुटिंग y इक्वल टू 9.5 √3 मीटर। तो x प्लस 9.5 √3 इक्वल टू 28.5 √3, x इक्वल टू 28.5 √3 माइनस 9.5 √3 विच इज इक्वल टू, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 28.5 9 तो आ जाएगा कितना? 19 √3 मीटर। तो इस तरीके से हमने क्या फाइंड कर लिया? डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉय फ्रॉम C to D टूवर्ड्स द बिल्डिंग। चलते हैं नए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम NCERT एक्सरसाइज 9.1। रीड करते हैं क्वेश्चन को। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ओके फाइन। एक टावर, एक बिल्डिंग है जिसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। बिल्डिंग की हाइट गिवन है 20 मीटर। जस्ट लाइक ये बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग ऑब्वियसली किसी ना किसी हॉरिजॉन्टल लेवल पे होगी। इसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है। बिल्डिंग की हाइट दी है 20 मीटर। अगर हम फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड किसी पॉइंट से देखते हैं, सपोज कर लेते हैं ए पॉइंट है जो ग्राउंड पर है, तो इसके बॉटम एंड टॉप के जो एंगल ऑफ एलिवेशंस हैं वो 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। तो ये ट्रांसमिशन टावर है जिसका बॉटम यहाँ है और टॉप यहाँ पर है। तो अगर इस पॉइंट से बॉटम को मिला है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री एंड अगर इस पॉइंट से टॉप को मिला है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री फॉर्म होता है।
तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मुझे ट्रांसमिशन टावर की हाइट पता करना है। लेट कर लेते हैं ट्रांसमिशन टावर की हाइट x है, कोई भी वेरिएबल लेट कर सकते हैं, hx कुछ भी। नाउ थोड़ा सा नाम कर देते हैं, तो लेट इसे एक पॉइंट लाइन के तौर पर बना सकते हैं। दिस पॉइंट इज B, दिस वन इज C, D एंड नाउ राइट एंगल ट्रायंगल। चलते हैं, दो राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, एक बार इसमें और एक बार ABD इसमें। डिस्टेंस ट्रेवल x ले लेते हैं, मान लेते हैं कि कोई पॉइंट है जो बिल्डिंग से x मीटर के डिस्टेंस पे है। चलते हैं सॉल्यूशन पे। दो ट्रायंगल हैं, सबसे पहले इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ध्यान से देखते हैं, ABC में एंगल है 45 डिग्री एंड हाइट कितनी है 20 और ये कितना है x। तो tan 45 डिग्री इक्वल टू ऑब्वियसली परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज 20 मीटर एंड बेस इज x। नाउ tan 45 की वैल्यू 1, 20 अपॉन x, तो x इक्वल टू 20 मीन्स x तो निकल आया 20 मीटर। अब चलते हैं सेकंड पार्ट में, इन ट्रायंगल ABD, तो ABD में tan 60 डिग्री इक्वल टू ऑब्वियसली परपेंडिकुलर BD अपॉन AB, BD अपॉन AB। BD की बात करें तो वो ओवरऑल कितनी होगी, मिला दे तो H प्लस 20, तो H प्लस 20 अपॉन X, tan 60 की वैल्यू √3। अभी x की वैल्यू निकाली थी कितनी, 20 पुट करते हैं, पुटिंग x इक्वल टू 20 जब रखेंगे तो h प्लस 20 अपॉन 20, सो 20 √3 क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस 20 इधर भेजेंगे, 20 √3 माइनस 20 कॉमन कर लेते हैं, 20 कॉमन करने के बाद √3 माइनस 1 इन मीटर। यहीं पे छोड़ देंगे। कुछ क्वेश्चन के टाइम पे बगल में √3 की वैल्यू लिख देते हैं 1.732, अगर गिवन है तो √3 की वैल्यू रखेंगे, अगर नहीं गिवन है तो रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरीके हमने हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फाइंड कर ली, 20 √3 - 1 मीटर।